नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मांडर विधानसभा की चुनावी सभा में हिमंता विश्वा शर्मा का आह्वान, भाजपा ही करेगी रोटी माटी और बेटी की रक्षा। मांडर विधानसभा के बेड़ो के महादानी मैदान में शनिवार को भाजपा के तत्वावधान में आयोजित चुनावी जनसभा में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी हिमंता विश्वा शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा रोटी माटी और बेटी की रक्षा के लिए कृत संकल्प है और सरनाव सनातन समाज को एकजुट होकर इस चुनावी जंग में अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हिमंता विश्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा ही देश और राज्य का समग्र विकास कर सकती है और सरना एवं सनातन समाज का उत्थान भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मांडर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सन्नी टोप्पो को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि मुड़मा जतरा टांडर की 65 एकड़ जमीन को समिति को सौंपा जाएगा। हिमंता शर्मा ने वादा किया कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों को राज्य से खदेड़ा जाएगा और वृद्धा एवं विधवा पेंशन बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनते ही सास को 2500 रुपए पेंशन और बहू बेटियों को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। इसके अलावा सहारा में जमा निवेशकों का पैसा वापस दिलाने, 21 लाख प्रधानमंत्री आवास देने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और साल में 2 बार मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। हिमंता शर्मा ने किसानों के हित में घोषणा की कि भाजपा सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी और 48 घंटे के अंदर भुगतान करेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर हमला करते हुए कहा कि सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली की जांच कर दोषियों को जेल भेजा जाएगा और झारखंड में बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी जाएगी। सभा में भाजपा प्रत्याशी सन्नी टोप्पो ने मांडर में परिवर्तन की लहर का दावा करते हुए मतदाताओं से भाजपा को वोट देकर रोटी माटी और बेटी की रक्षा के लिए समर्थन की अपील की। इस अवसर पर भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सोना न्यूज के लिए राज रॉय की रिपोर्ट। आपका घर का बेटा है, आप इनको वोट देके जिताइए। भाइयों और बहनों, आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड चुनाव का माहौल क्या है। मैं सुबह पलामू गए थे, फिर मैं सकदरपुर गए थे। आप लोगों का बीच में अभी आया हूं। चारों तरफ लोगों ने ये मन बना लिया है कि हमें जेएमएम और कांग्रेस को विदा देना है और हम लोग मिलके बीजेपी का सरकार बनाना है। महीना से लगभग यही हूँ। मुझको पाकोर जाने का मौका मिला, संथल जाने का मौका मिला, मुझे साहेबगंज जाने का मौका मिला। आज पूरा झारखंड में क्या हो रहा है, सनातन एक जगह में है, सरना एक जगह में है, लेकिन आज झारखंड का जो हकीकत है 1951 में संथाल परगना में 90% हिंदू थे। संथाल परगना में 1951 में 44% आदिवासी थे, लेकिन जब 2011 का सेंसस 44% से 28% हो गया, हिंदू का संख्या घट के 90 से 67% हो गया। अगर आप देखने के लिए कोशिश करते हैं, 35% मुसलमान हुए। हमारे पाकुर में 1951 में 20% मुस्लिम थे, 2011 में 37% मुसलमान का संख्या बढ़ा। मुसलमान जाके 35% बनते हैं, लेकिन क्या ये 9% लोगों ने अपना संतान का जन्म दिया? क्या ये संभव है? मैंने गाय बथान किए, मैंने खुद आंखों से देखा आदिवासी उस समाज का जमीन ये घुसपैठिया हड़प के रखा हुआ है। और जब गाय बथान में
लोगों ने बोला कि ये संथाल परगना का कानून है, हमको हमारा जमीन लौटा दीजिए। ये घुसपैठियों ने हमारे संथाल बहनों को, भाई को पीटा, भाई को मारा। मैंने खुद अपना आंखों से देख के आया हूं। आज एक घुसपैठियों ने पूरा आदिवासी अस्मिता को खतरा में लेके आया है। हमने ये घोषणा किया हो, हम लड़ेगा, हम संघर्ष करेगा, लेकिन एक एक आदिवासियों को हम संरक्षण देगा, हमारे मूलवासियों को संरक्षण देगा और घुसपैठियों को हम सुन के झारखंड से बाहर निकालूंगा। ये हमारा संकल्प है। भाइयों और बहनों, झारखंड में सारों महीना में आदिवासी समाज से हमारा बांटा हुए सब दुखी है। सब लोग बोलते हैं आदिवासी बेटियों को घुसपैठिया शादी करते हैं तो उनको मुखिया का चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। आज हमें ये आज हमारे ये झारखंड में हमें कानून बनाना पड़ेगा कि अगर कोई घुसपैठिया हमारे आदिवासी बहनों को शादी करते हैं तब उनको मुखिया चुनाव लड़ने का इजाजत नहीं होगा। उसका भी हमें कानून बनाना पड़ेगा। जेएमएम का वोट बैंक है और वोट का लालच में ये लोग घुसपैठियों को यहाँ से नहीं हटा रहा है। हम आपको पसंद देता हो, इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा, ये घुसपैठियों को हम लोग सुन के बाहर निकालेंगे। ये हमारा संकल्प है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। ये अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ।